वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 31 अक्टूबर 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में यूटीआई आपके द्वार डोर स्टॉप डिलीवरी योजना का शुभारंभ किस जिले से किया गया है? तो किस जिले से किया गया है? उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उदयपुर जिले से किया गया है यूटीआई आपके द्वार योजना का शुभारंभ। अब घर बैठे एक कॉल के जरिए जनता से जुड़े 5 कार्य उदयपुर की यूटीआई करेगी। यूटीआई आपके द्वार डोर स्टेप डिलीवरी योजना का आगाज बुधवार को उदयपुर में किया गया। अब बात आती है उदयपुर की, तो ये मैप में देखिए आप उदयपुर की स्थापना 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह के द्वारा की गई। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 13,419 वर्ग किलोमीटर उदयपुर का क्षेत्रफल है और शुभंकर है कब्र बिज्जू। संभाग की हम बात करें तो उदयपुर संभाग में आता है। इस संभाग में 6 जिले आते हैं। अब वह 6 जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। यहाँ की हम मिट्टी की बात करें तो उदयपुर में लाल लोमी मिट्टी और लाल काली मिट्टी पाई जाती है। उदयपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उदयपुर का प्राचीन उपनाम है सीवी जनपद और मेवाड़। आधुनिक उपनाम की बात करें तो राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहा जाता है और जिलों की नगरी भी उदयपुर को ही कहा जाता है। पूर्व का वेनिस भी उदयपुर को ही कहा जाता है। यहाँ पर सिटी पैलेस और पिछोला झील उदयपुर में ही स्थित है। महाराणा प्रताप स्मारक भी उदयपुर में ही स्थित है। सहेलियों की बाड़ी भी उदयपुर में ही स्थित है। जयसमंद झील भी उदयपुर में ही है। जगदीश मंदिर और नटनी का चबूतरा भी उदयपुर जिले में ही स्थित है। यहाँ की हम नदियों की बात करें तो आयड़, बेड़च, वाक्कल और मानसी नदी पाई जाती है। सोम, साबरमती और गोमती भी उदयपुर में पाई जाती है। झीलों की हम बात करें तो यहाँ पे पिछोला झील, फतेह सागर झील, जयसमंद झील, स्वरूप सागर झील और उदय सागर झील और दूध तलाई भी उदयपुर में ही स्थित है। हाल ही में एशिया का 6ठा खूबसूरत शहर भी उदयपुर ही बना है और इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली राजस्थानी भक्ति शर्मा भी उदयपुर की ही निवासी थी। उन्होंने यह चैनल 32 किलोमीटर का 5 जुलाई 2006 को 13 घंटों में पार किया था और ट्रेवल मैगजीन लेजर मैगजीन के वर्ष 2020 के दुनिया के टॉप 25 शहरों में से उदयपुर को टॉप 10 हासिल हुआ है। और राजस्थान का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी एस्ट्रोटर्फ भी उदयपुर में ही बन रहा है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उदयपुर से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार वर्ष 2018-19 का 2020 में से सम्मानित किया गया? तो 2018-19 का राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार था जिसके लिए 2020 में सम्मानित किया गया। अब किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर रितु मेहरा, डॉक्टर सुमन कुमारी, डॉक्टर अंजना सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर रितु मेहरा को। ये है डॉक्टर रितु मेहरा। डॉक्टर रितु मेहरा एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर श्री भवानी निकेतन पीजी महिला महाविद्यालय जयपुर राजस्थान को एनएसएस के 51वें स्थापना दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद के द्वारा वर्चुअल मोड में राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार वर्ष 2018-19 से सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया स्किल रिपोर्ट 2020 के अनुसार रोजगार देने के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 8वां, 9वां, 10वां या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान का इंडिया स्किल रिपोर्ट 2020 के अनुसार रोजगार देने के मामले में 8वां स्थान रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में होमगार्ड महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? उत्कल रंजन साहू, राजेश चौधरी, मुकेश कुमार, सुरेंद्र कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्कल रंजन साहू को। ये है उत्कल रंजन साहू जिन्हें होमगार्ड के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान में साइबर अपराधों को रोकने में एक्सपर्ट पुलिस कर्मियों का पुल गठित करने की घोषणा किसने की है? तो किसने की है? अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, शांति धारीवाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अशोक गहलोत ने राजस्थान में साइबर अपराधों को रोकने में एक्सपर्ट पुलिस कर्मियों का पुल गठित किया है, इसकी घोषणा की है। प्रदेश में साइबर अपराधों पर नकेल कसने के लिए
एक्सपर्ट पुलिसकर्मियों का पुल गठित होगा। सीएम अशोक गहलोत ने बुधवार को सीएमआर पर कानून व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण से जुड़े मामलों की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के लिए गठित की गई कार्यकारी समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? डॉक्टर सुबोध अग्रवाल, डॉक्टर विजेंद्र सिंह, डॉक्टर अनिल कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर सुबोध अग्रवाल को। ये है डॉक्टर सुबोध अग्रवाल। राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के लिए गठित की गई कार्यकारी समिति का अध्यक्ष डॉक्टर सुबोध अग्रवाल को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बीकानेर जिले के कितने सार्वजनिक स्थानों पर स्टडी कॉर्नर विकसित किए गए हैं? तो कितने सार्वजनिक स्थानों पर किए गए हैं? 10, 12, 15 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बीकानेर जिले के 10 सार्वजनिक स्थानों पर स्टडी कॉर्नर विकसित किए गए हैं। अब बात आती है बीकानेर की, तो ये मैप में देखिए आप बीकानेर की स्थापना 1465 ईस्वी में राव बिक्का के द्वारा की गई। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 27,244 वर्ग किलोमीटर बीकानेर का क्षेत्रफल है। शुभंकर की हम बात करें तो बीकानेर का शुभंकर है भटतीतर। और संभाग की हम बात करें तो बीकानेर संभाग में ही आता है और इस संभाग में 4 जिले आते हैं। और वह 4 जिले कौन कौन से हैं? बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर। मिट्टी की यहाँ की बात करें तो यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। बीकानेर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीकानेर का प्राचीन उपनाम है जांगल प्रदेश और बीकानेर को आधुनिक उपनाम ऊँटों का देश भी बीकानेर को कहा जाता है और कपिल मुनि की तपोभूमि भी बीकानेर को कहा जाता है। यहाँ के लिंगानुपात की हम बात करें तो बीकानेर का लिंगानुपात है 905 और साक्षरता में हम देखें तो राज्य में 17वां स्थान है बीकानेर का साक्षरता में 65.1% के साथ। यहाँ पर नदियों की बात करें तो कोई भी यहाँ पर नदियाँ बहती नहीं है। झीलों को हम देखें तो गजनेर झील, अनूप सागर झील, कोलायत झील। जो कोलायत झील है वो मीठे पानी की झील है जिसके किनारे पर कपिल मुनि का मंदिर स्थित है और लूणकरनसल झील भी यहीं पर स्थित है। खारी झील है यह लूणकरनसल झील जिससे नमक बनाया जाता है। पैनोरमा की हम बात करें तो जसनाथ पैनोरमा कतरियासर बीकानेर में स्थित है और करणी माता का पैनोरमा भी बीकानेर में स्थित है। यहाँ पर प्रसिद्ध स्थलों की हम बात करें तो करणी माता का मंदिर बीकानेर में स्थित है जो चूहों के लिए प्रसिद्ध है और जूनागढ़ दुर्ग भी बीकानेर में स्थित है। देवकुंड की छतरियाँ भी बीकानेर में स्थित है और कपिल मुनि का मंदिर भी बीकानेर में स्थित है। गुरु जम्बेश्वर का मंदिर भी बीकानेर में ही है और बीकानेर का अग्नि नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है और उस्ता कला भी बीकानेर की प्रसिद्ध है और ऊंट उत्सव भी बीकानेर में ही मनाया जाता है। और हाल ही में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड की खोज भी बीकानेर में की गई और बीकानेर की सांचू पोस्ट सीमा चौकी पर वार म्यूजियम का लोकार्पण राजेश अस्थाना ने किया था। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बीकानेर से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य के किस जिले में गिर गायों के लिए सैंड व मिल्क पार्लर का लोकार्पण किया गया है? तो किस जिले में किया गया है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर जिले में गिर गायों के लिए सैंड व मिल्क पार्लर का लोकार्पण किया गया है। अब बात आती है जयपुर की, तो ये मैप में देखिए आप जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को कछवा वंश के शासक सवाई जय सिंह ने की थी। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 11,143 वर्ग किलोमीटर जयपुर का क्षेत्रफल है और शुभंकर की हम बात करें तो चिंतल जयपुर का शुभंकर है। जयपुर संभाग में आता है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें 5 जिले आते हैं। अब वह 5 जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। यहाँ की मिट्टी की बात करें तो कच्छारी मिट्टी जयपुर में पाई जाती है। जयपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक आबादी वाला जिला भी जयपुर ही है और जयपुर का प्राचीन उपनाम देखें तो ढूंढाड़ प्रदेश जयपुर को कहा जाता था और आधुनिक उपनाम है वैभव का द्वीप, गुलाबी नगरी, पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा जाता है और राजस्थान का जॉलीवुड भी जयपुर को ही कहा जाता है। राजस्थान की हेरिटेज सिटी जिसे यूनेस्को ने जुलाई 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया था। राजस्थान की रतन और पन्ना नगरी भी जयपुर को कहा जाता है और यहाँ की नदियों की हम बात करें तो बाणगंगा नदी, साबी नदी, बांडी नदी, ढूंढ और डाई नदी और मासी नदी जयपुर में पाई जाती है। बाणगंगा नदी जयपुर के जिले की बैराट की पहाड़ियों से निकलती है और हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी फिल्म लाइब्रेरी भी जयपुर में ही
बन रही है। साक्षरता की बात करें तो साक्षरता में जयपुर का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान है कोटा का और तीसरा स्थान है झुंझुनू का, चौथा स्थान है सीकर जिले का। तो ये है साक्षरता में। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जयपुर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2020 में राजस्थान के किस जिले में 100% जल कनेक्शन देने की योजना बनाई गई है? तो किस जिले में 100% जल कनेक्शन देने की योजना बनाई गई है? चूरू, झुंझुनू, सीकर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चूरू जिले में 100% जल कनेक्शन देने की योजना बनाई गई है। अब बात करते हैं चूरू की। तो ये मैप में देखिए आप, चूरू की स्थापना 1620 ईस्वी में चूड़ा नामक जाट ने चूरू की स्थापना की थी। क्षेत्रफल की हम बात करें तो चूरू का क्षेत्रफल है 16,830 वर्ग किलोमीटर है। और शुभंकर की हम बात करें तो कृष्णमर्ग चूरू का शुभंकर है। संभाग की बात करें तो बीकानेर संभाग में चूरू आता है। इस संभाग में 4 जिले आते हैं और वह 4 जिले कौन कौन से हैं? बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। यहाँ की मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। चूरू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चूरू में कोई भी नदियाँ नहीं बहती और जिलों में सीढ़ीदार कुएं मिलते हैं जिन्हें जोड़ा कहा जाता है। ताल छापर अभयारण्य भी चूरू में स्थित है जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। गोगाजी महाराज की जन्मस्थली भी चूरू को कहते हैं। सालासर बालाजी का मंदिर भी चूरू में स्थित है और मालजी का कमरा भी चूरू में स्थित है। प्रसिद्ध साहवाग गुरुद्वारा भी चूरू में स्थित है। और कृषि की बात करें तो यहाँ पर ज्वार और बाजरा पाए जाते हैं। और हाल ही में VAE में होने वाले T20 में प्रिया पूनिया खेलेगी, यह भी चूरू जिले की ही है। और हाल ही में पैरा ओलंपिक 2004 में भारत को विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक दिलाने वाली खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया चूरू जिले के ही हैं। जल परियोजना की हम बात करें तो गंदेली सहवाल योजना से चूरू जिले में सिंचाई की जाती है। आपनी योजना जो जर्मनी की सहायता से चूरू में चलाई गई, चूरू और हनुमानगढ़ झुंझुनू में यह पेयजल की आपूर्ति करती है। इस योजना के द्वारा, आपनी योजना के द्वारा राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर परियोजना भी चूरू में ही चलाई गई है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं चूरू से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य के किस रेलवे स्टेशन पर अल्ट्रावायलेट रेंज मशीन स्थापित की गई है? तो किस रेलवे स्टेशन पर की गई है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर जिले के रेलवे स्टेशन पर अल्ट्रावायलेट रेंज मशीन स्थापित की गई है। अल्ट्रावायलेट मशीन जयपुर में लगाई गई है। हर साल रेलवे को नकली नोटों की वजह से काफ़ी नुकसान होता था। इस नुकसान से बचने के लिए टिकट काउंटर पर अल्ट्रावायलेट मशीन लगाई गई है ताकि नकली नोटों से बचा जा सके। यह मशीन नोटों पर मौजूद कोरोना वायरस को भी ख़त्म कर देगा। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। भारत का मक्का किस ज़िले को कहा जाता है? तो भारत का मक्का अजमेर ज़िले को कहा जाता है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो जनजाति वाला जिला कौन सा है? उदयपुर, जयपुर, चूरू या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।